if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। आज काफ़ी प्रोडक्टिव डे होने वाला है क्योंकि आज मुझे बहुत सारा सिलेबस और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए देखते हैं कि आज का स्टडी सेशन कैसा गुजरता है। ओके गाइस, तो फाइनली हम स्टडी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हैबिट है जो मैं ऑलमोस्ट हर स्टडी सेशन से पहले फ़ॉलो करती हूँ। ये कोई फैंसी रूटीन नहीं है और ना ही कोई इसमें बहुत टाइम लगता है। बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं अपने स्टडी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जब हम डेस्क क्लीन होती है तो माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश फील करता है। वैसे मेरी डेस्क हमेशा परफेक्टली क्लीन नहीं होती। कभी कभी बुक्स इधर उधर होती हैं एंड कभी पेन्स इधर होते हैं, कभी पिछले स्टडी सेशन की नोटबुक भी वहीं पड़ी रहती हैं। इसलिए स्टडी स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना करती हूँ कि जो चीज़ें आज यूज़ नहीं करनी होती उन्हें मैं साइड पे कर लेती हूँ एंड नोटबुक ओपन कर लेती हूँ, पेन रेडी कर लेती हूँ और वाटर बॉटल अपने पास रख लेती हूँ। बट आज मैंने अपने पास वाटर बॉटल नहीं रखी थी क्योंकि मैंने उसको ठंडा करने के लिए रखा था। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। बस इतना ही। अगर आप भी मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं तो एक छोटा सा चैलेंज है, अपनी स्टडी टेबल की तरफ देखो और सिर्फ 2 मिनट में जितनी अननेसेसरी चीज़ें हटा सकते हो हटा दो। बिलीव मी, छोटी सी हैबिट भी फोकस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। वैसे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप क्लीन डेस्क पर पढ़ना पसंद करते हो या फिर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनकी बुक्स पूरे रूम में पड़ी होती हैं। एंड मैं ऑनेस्टली सेकंड कैटेगरी में थी, इसलिए कोई जजमेंट नहीं है। ठीक है, अब डेस्क जो था वो मैंने पहले से रेडी किया हुआ था, बुक्स रेडी थी एंड होपफुली हमारा माइंड भी रेडी रहे। तो चलिए फाइनली आज का स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। सो बिफ़ोर आई स्टार्ट स्टडिंग, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो है कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, क्लास 12 के कंप्यूटर का, क्योंकि 11 के कंप्यूटर का एग्ज़ाम पहले ही हो गया था। सो आज का टारगेट बहुत सिंपल है। मैं खुद पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल रही कि मुझे पूरा सिलेबस फिनिश करना है या आज ही सब कुछ याद कर लेना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ ली है कि कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है। कभी कभी हम पढ़ने से पहले ही इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि स्टार्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि जब परफेक्ट मूड होगा तब पढ़ेंगे, जब मोटिवेशन आएगी तब पढ़ेंगे, जब रूम बिल्कुल परफेक्ट होगा तब पढ़ेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखनी है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग प्रोग्रेस करते हैं वो बस शुरू कर देते हैं। मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो स्टार्ट ज़रूर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका भी बिल्कुल पढ़ने को मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैं इतना बोलूँगी कि अपने आप से सिर्फ 20 मिनट का प्रॉमिस करो। 20 मिनट फोकस के साथ पढ़ लो। उसके बाद अगर मन करे तो ब्रेक ले लेना। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक बार फ्लो बन कर रह जाए ना तो पढ़ाई खुद कंटिन्यू हो जाती है। एक बार खुद से प्रॉमिस लो कि बस जस्ट 20 मिनट पढ़ूँगा और उसके बाद ब्रेक ले लूँगा। लेकिन एक बार आप लोग फ्लो में आ जाते हैं ना, फिर आप लोगों की जो स्टडी है वो बहुत ईजी हो जाती है। मैं पर्सनली जब भी स्टडी करती हूँ तो टॉपिक को पहले सिर्फ रीड नहीं करती, मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई डिफ़िकल्ट लाइन होती है तो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ईज़ी वर्डिंग में अपने लिए कन्वर्ट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि जब हम किसी कंसेप्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं तब वो कॉन्सेप्ट सच में समझ आ जाता है। वैसे एक क्वेश्चन, आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? स्कूल्स एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे आप सबके गोल्स के बारे में पढ़ना जेन्युइनली पसंद है और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि सब अपनी अपनी जर्नी में मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं जिस चैप्टर को पढ़ रही हूँ उसमें कुछ टॉपिक इजी हैं और कुछ टॉपिक डिफ़िकल्ट हैं। पहले मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स देखकर पैनिक हो जाती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं ये कभी नहीं समझ पाऊँगी, लेकिन अब मैं एक रूल बना लेती हूँ, डिफ़िकल्ट चैप्टर को अवॉइड नहीं करना, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ मैं। जब एक छोटा पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस तरह मेरा।
और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आती। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस दिखाते हो, रोज़ छोटा छोटा काम करके ख़ुद को मोटिवेट करते हो। चाहे सिर्फ एक पेज ही कंप्लीट हुआ हो, फिर भी वो प्रोग्रेस है। एक और चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में नोटिस की है वो ये है कि कंपैरिजन बहुत डेंजरस होता है। सोशल मीडिया पर हमें लगता है कि सब लोग हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सब लोग हमसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हमें किसी की पूरी स्टोरी पता नहीं होती। इसलिए मैं आजकल सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से compete करती हूँ। अगर आज मैं कल से थोड़ा बेटर हूँ तो मेरे लिए वही इनफ है। अगर आप एक कंपैरिजन की जगह स्ट्रेस फील करते हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर देना, समझ जाऊँगी कि आप अकेले नहीं हो। अब चलिए थोड़ा और फोकस करते हैं। मैं अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं। पहले मैं पूरी पूरी बुक्स हाईलाइट कर लेती थी और एंड में समझ ही नहीं आता था कि इस इम्पॉर्टेंट क्या है, इसलिए अब मैं सिर्फ वही लाइंस हाईलाइट करती हूँ जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट होती है। और हाँ, अगर आप भी हाइलाइटर यूज़ करते हो तो एक एडवाइस है, हर लाइन को हाईलाइट मत करो, वरना हाईलाइट करने का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। स्टडी के बीच में बार बार क्लॉक नहीं देखते। पहले हर 5 मिनट बाद टाइम चेक करती थी और लगता था कि देर पड़ी है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 8 या 10 मिनट ही हुए थे। इसीलिए अब मैं सिर्फ अपना टारगेट देखती हूँ, टाइम नहीं। जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है तभी ब्रेक लेती हूँ। वैसे आप लोग किस टाइम पे पढ़ना प्रेफर करते हो, मॉर्निंग स्टडी टाइम या लेट नाइट स्टडी टाइम? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शायद हम सब की स्टडी हैबिट्स डिफरेंट होंगी और वो पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी तक अगर आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले गिव योरसेल्फ क्रेडिट सीरियसली, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना और एक्चुअली बुक्स के साथ बैठना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आपको अपने फ्यूचर के लिए टाइम निकालना है और ये छोटी बात नहीं है। मैं हमेशा एक बात याद रखती हूँ, एग्ज़ाम सिर्फ मार्क्स का नाम नहीं, एग्ज़ाम डिसिप्लिन भी सिखाता है। हमें टाइम मैनेज करना सिखाता है, प्रेशर हैंडल करना सिखाता है और कभी कभी पेशेंस भी। हो सकता है रिज़ल्ट परफेक्ट ना हो, लेकिन जो हैबिट जर्नी में बनती हैं वो फ्यूचर में बहुत काम आती हैं। तो चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम अपना पहला स्टडी सेशन को आगे और भी कंटिन्यू करते हैं। फ़ोन साइड में रखो, डीप ब्रेथ लो और सिर्फ नेक्स्ट टॉपिक पर फोकस करो। बस एक टॉपिक और एक और टॉपिक, और देखते ही देखते आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं व्लॉग के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं होता बल्कि स्मार्ट स्टडी होती है। क्योंकि सच बोलूँ तो सिर्फ आवर्स पढ़ना इनफ नहीं होता। बहुत लोग 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिज़ल्ट फिर भी एवरेज आता है, और कुछ लोग 3 घंटे पढ़कर भी टॉप कर लेते हैं। डिफरेंस टाइम का नहीं होता बल्कि डिफरेंस टेक्निक का होता है कि कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को 10 ब्रेन टेक्निक बताऊंगी जो पर्सनली मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, फिर स्टडी और साइंस के अकॉर्डिंग भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं। एंड मैंने इनके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की थी, देन मैंने इनको अप्लाई किया था एंड अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर तुम इन्हें सीरियसली फॉलो कर लो तो तुम्हारी स्टडी क्वालिटी डबल हो सकती है बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए। लेकिन पहले एक बात क्लियर है, एग्ज़ाम का प्रेशर रियल होता है। कभी कभी सिलेबस देखकर लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, और कभी कभी लगता है कि सब कुछ भूल जाऊंगी। कभी मोटिवेशन ज़ीरो होती है, और ये सब नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम स्ट्रेस के टाइम पर स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करती। तो चलो स्टार्ट करते हैं राइट स्ट्रैटेजी को। टेक्निक 1, एक्टिव रिकॉल, सबसे पावरफुल मेथड। ये टेक्निक सिंपल लगती है लेकिन सबसे पावरफुल है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है सिर्फ रीड करना नहीं, बल्कि ख़ुद से याद करना। मतलब बुक को बंद करो और अपने आप से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा। अगर तुम आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब है कि काफ़ी वीक पॉइंट्स हैं। ये टेक्निक ब्रेन को फोकस करती है कि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करे। सिर्फ हाइलाइट्स करना या अंडरलाइन करना पैसिव लर्निंग है, लेकिन एक्टिव रिकॉल लर्निंग है। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितना डीपली स्टडी कर रहे हो। टेक्निक नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटेशन, मेमोरी हैक।
एक ही दिन में सब कुछ रट्टा मारना सबसे रॉस्ट मेथड है। ब्रेन को रेपिटेशन चाहिए होती है, लेकिन गैप के साथ। मतलब डे 1 पढ़ना, डे 2 रिवीजन करना, डे 3 पढ़ना, डे 4 रिवीजन करना, डे 5 पढ़ना, डे 6 रिवीजन करना, डे 7 पढ़ना एंड डे फिर 1 से रिवीजन। इस तरह इन्फॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसलिए जो स्टूडेंट लास्ट नाइट काम करते हैं वो एग्ज़ाम के बाद सब भूल जाते हैं। तो पहली 2 टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए अब हम तीसरी की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी फेवरेट है। ये फोकस से रिलेटेड है। पोमोडोरो फोकस सिस्टम। अगर तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बार बार कभी ये काम याद आ जाता है, कभी वो काम, हालांकि वो काम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते तुम्हारी स्टडीज़ से रिलेटेड, तो ये टेक्निक गेम चेंजर है। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक्स, बस इतना सिंपल। लेकिन रूल स्ट्रिक्ट है। 25 मिनट में फ़ोन नहीं देखना। इस टेक्निक का गोल है लॉन्ग स्टडी आवर्स नहीं, बल्कि डीप फोकस सेशंस। अब ये मत समझना कि इस टेक्निक के साथ मैं 7 या 8 घंटे पढ़ूँगा, बट ये टेक्निक आप लोगों को फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। स्टार्ट में इस टेक्निक में आप लोग बहुत कम टाइम स्टडी करते हो, बस जस्ट 25 मिनट स्टडी करते हो एंड देन 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। बट जब आप लोगों की आदत बढ़ जाती है, आप लोगों का स्टडी में दिल लगना शुरू हो जाता है, तो आप लोग इसको 30 से 35 मिनट, 40 मिनट में भी चेंज कर सकते हो एंड एट दी एंड 1 घंटे तक भी इसको ले जा सकते हो। टेक्निक नंबर 4, फाइनमेंट टेक्निक, बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम किसी टॉपिक को 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हें खुद भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस टेक्निक में तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो। जितना सिंपल एक्सप्लेन करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब तुमने सबसे पहले एक टॉपिक पकड़ना है, उसे अच्छे से खुद अंडरस्टैंड करना है और उसे इतनी इजी वर्डिंग में अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी 5 साल के बच्चे को इजीली समझा सको। और अपने सामने रूम में कोई 2-3 भालू रख के और उन्हें टीच करवाओ। ऐसे लगो जैसे टीचिंग मेथड नहीं होता, बिल्कुल जैसे वो स्टूडेंट्स हो तुम्हारे और तुम टीचर हो, उन्हें कोई टॉपिक समझाओ। टेक्निक नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन। सच बताऊं तो सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा सिलेबस नहीं होता, तुम्हारा फ़ोन नहीं होता। नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेजेस, ये सब फोकस तोड़ देते हैं। इसीलिए स्टडी टाइम पर फ़ोन साइलेंट, स्क्रीन अवे। सोशल मीडिया को या तो फ्रीज़ कर दो या तो लॉग आउट कर दो। फोकस एक स्किल है और इसको ट्रेन करना पड़ता है। अगर तुम अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में लिखो फोकस मोड ऑन। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर। टेक्निक नंबर 6, हैंड रिटन नोट्स पावर। टाइपिंग से ज़्यादा याद हैंड रिटन नोट से होता है। जब तुम लिखते हो तुम्हारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इसलिए सिर्फ पढ़ना मत, लिखना भी ज़रूरी है। टॉपिक को पढ़कर और अपनी वर्डिंग में, इजी वर्डिंग में लिख लो, क्योंकि लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्निक 7, टीचिंग मेथड। बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। अगर तुम किसी और को सिखा सकते हो, इसका मतलब तुम समझ चुके हो, चाहे मिरर के सामने ख़ुद को एक्सप्लेन करो या इमेजिनरी स्टूडेंट को। ये टेक्निक मैंने एक बार पहले भी शेयर कर दी है, बट यहाँ पर शेयर करने का मतलब ये है कि मिरर के सामने खड़ी होकर और अपने आप को एक टॉपिक समझाओ। इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हो सकती हैं। टेक्निक नंबर 8, स्लीप इज़ रिवीजन। ये पॉइंट लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्लीप मेमोरी को सॉलिडिफाई करती है। ऑल नाइटर्स तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि फॉरगेटफुल बना देता है, जिससे तुम्हारे डार्क सर्कल्स भी ज़्यादा हो सकती हैं एंड फिर एग्ज़ाम डे पे या फिर नेक्स्ट डे स्कूल में तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है। टेक्निक नंबर 9, ब्रेक बिग टॉपिक्स। 100 पेजों का सिलेबस स्केरी लगता है, लेकिन अगर तुम उनको 10-10 पेजेस में तोड़ दो तो मैनेजेबल लगता है। ब्रेन स्मॉल गोल्स को इजीली कंप्लीट करता है। इस टेक्निक से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा बहुत बड़ा जो पहाड़ है तुम्हारे सर के ऊपर से, वो ख़त्म हो गया है। तो इससे तुम अपने सिलेबस को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके एंड फिर एक एक करके उसको फिनिश कर सकते हो। टेक्निक नंबर 10, रिवार्ड सिस्टम। स्टडी के बाद अपने आप को रिवार्ड दो, जैसे फेवरेट स्नैक्स,
10 मिनट्स का ब्रेक, कोई भी सॉन्ग लिसनिंग, इससे ब्रेन को मोटिवेशन मिलती है रिपीट करने का। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए फिर मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक बनाई। इसमें मैंने चिया सीड्स डाले थे, आइस क्यूब डाला था, पानी, और फ्लेवर के लिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया था। एंड ये एडिबल है रेड कलर, आप लोगों को मार्केट से इजीली मिल जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए मैंने इसको पीना प्रेफर किया। तो जल्दी से इसको पीते हैं एंड देन फिर हम आगे अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब जब हमने टेक्निक समझ ली हैं, अब मैं तुम्हें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताती हूँ जो मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और वही उनका रिज़ल्ट वीक कर देता है, और वो है एग्ज़ाम माइंडसेट और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। क्योंकि सिर्फ टेक्निक जानना इनफ नहीं होता, उनको यूज़ कैसे करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम के टाइम पर एंजाइटी नॉर्मल है। हर स्टूडेंट फील करता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम मेमोरी नहीं होती, प्रॉब्लम पैनिक होता है। जब तुम पैनिक करते हो तो ब्रेन इंफॉर्मेशन एक्सेस करना स्लो कर देता है। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, काम इज़ इक्वल टू फास्ट मेमोरी। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ भूल रहे हो तो तुरंत जल्दी से 1-2 मिनट रुक जाओ, डीप ब्रीथ लो और अपने आप को रिमाइंड करो, मैं सब कुछ नहीं, सिर्फ अभी का टॉपिक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ मत पढ़ना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। लास्ट डे सिर्फ रिवीजन होती है, शॉर्ट नोट्स, हाइलाइट्स, फार्मूलाज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तुम्हारा गोल होता है पैनिक नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अगर तुम लास्ट डे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो ब्रेन ओवरलोडेड हो जाता है। 5 मिनट रिवीजन ट्रिक, ये ट्रिक सिंपल है लेकिन पावरफुल है। हर स्टडी सेशन के एंड पर 5 मिनट सिर्फ रिवीजन करो, बुक बंद करो, अपने आप से पूछो मैंने क्या सीखा। ये टेक्निक मेमोरी को लॉक कर देती है। मेमोरी ट्रिगर सिस्टम, तुम अपने नोट्स को बोरिंग मत बनाओ, उनको क्यूज के साथ लिंक करो, जैसे कि कीवर्ड्स, शॉर्ट एरोज, सिंबल्स, कलर्स। हमारा ब्रेन विजुअल्स को ज़्यादा इजीली याद रखता है। एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम हॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती। एंड जब लास्ट टाइम पर टीचर पेपर ले रही होती है तो वो लिटरली रो रहे होते हैं। पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उनको सॉल्व करो, हार्ड क्वेश्चन लास्ट में रखो। और एक और रूल, अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ उसे छोड़ दो, वही टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारी वर्थ नहीं डिसाइड करता, एग्ज़ाम सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, आइडेंटिटी नहीं। अगर एक पेपर ख़राब हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस दिन स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती थी। अगर तुम यहाँ तक आगे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो। और मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट ऑलवेज। अगर तुम डेली थोड़ा भी इम्प्रूव कर रहे हो तुम ऑलरेडी विनर्स की कैटेगरी में हो। कभी कभी मैं बिल्कुल चुप होकर सोचती हूँ, हम असल में स्टडी क्यों करते हैं? सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, या सिर्फ किसी को प्रूव करने के लिए? और ऑनेस्टली अगर सिर्फ इन रीज़न्स के लिए पढ़ाई हो रही हो ना, तो वो थोड़ी देर तक चलती है, उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक्सटर्नल गोल हमेशा टेम्परेरी होते हैं, लेकिन इंटरनल ग्रोथ लॉन्ग टर्म होती है। स्टडी सिर्फ एक एकेडमिक प्रोसेस नहीं, ये एक मेंटल ट्रेनिंग होती है। हर पेज जो हम पढ़ते हैं वो हमारे अंदर नई हैबिट बिल्ड करता है। वो हैबिट कि हम कैसे फोकस करते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं, कैसे फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं और कैसे चीज़ों को कंप्लीट करने तक रुकते हैं। ये स्किल सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं होती, ये लाइफ के लिए होती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं स्लो हूँ, मैं स्मार्ट हूँ नहीं हूँ, या मुझे समझ नहीं आता, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं होती,
प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की होती है। जो चीज़ आज तक मुश्किल लग रही है वो किसी और को कभी मुश्किल लगी थी, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उन चीज़ों को छोड़ना नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो पर्सनली फ़ील करती हूँ मैं ख़ुद भी, सबसे बड़ा एनिमी स्टडी का सिलेबस नहीं होता, सबसे बड़ा एनिमी हमारा अपना माइंड होता है। क्योंकि माइंड हमेशा इजी वेज़ को चूज़ करता है। वो कहता है थोड़ा रेस्ट कर लो, कल करेंगे, अभी मूड नहीं है। और अगर हम उस वॉइस को हर बार सुन लेते हैं तो हम अपने गोल से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी मोमेंट पर एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट पढ़ने का, तो 10 मिनट कभी कभी 1 आवर में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्शन मोटिवेशन के बाद नहीं आती, एक्शन मोटिवेशन को क्रिएट करता है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी ग्रोथ हो सकती है। मैं पर्सनली जब भी स्टडी करती हूँ तो अपने आप को परफेक्ट कंडीशन का वेट नहीं करने देती, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, कभी मूड, कभी एनर्जी, कभी इन्वायरमेंट। इसलिए मैंने एक सिंपल रूल बना लिया है, स्टार्ट एनीवे। जो भी हो बस स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट कर लो, बाकी चीज़ें बाद में एडजस्ट हो जाती हैं। और अगर तुम इस वक्त अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हर स्टूडेंट किसी न किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कोई फोकस से लड़ रहा होता है, कोई कॉन्फिडेंस से लड़ रहा होता है, कोई प्रेशर से, कोई किसी चीज़ से और कोई किस चीज़ से। लेकिन स्ट्रगल का मतलब फेलियर नहीं होता, स्ट्रगल का मतलब प्रोसेस होता है। और प्रोसेस कभी जल्दी नहीं होता, वो स्लोली बिल्ड होता है। जैसे जिम में मसल्स के लिए एक दिन नहीं बनते, वैसे ही डिसिप्लिन भी एक दिन में नहीं आता। रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है और वही थोड़ा थोड़ा एक दिन बिग रिजल्ट्स बन जाते हैं। और जब हम थोड़ा और डीप सोचते हैं तो एक और रियलिटी सामने आ जाती है। हम अक्सर अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैं इस लेवल का नहीं हूँ, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, या शायद मेरे साथ कोई नहीं है, या मेरे से नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को कब तक नहीं जानते, जब तक अपने आप को पुश नहीं करते। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट या हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कॉमन चीज़ होती है, वो परफेक्ट नहीं होती, बल्कि वो कंसिस्टेंट होते हैं। उन्हें भी वही कन्फ्यूजन फ़ील होती है जो हम आज फ़ील कर रहे होते हैं। उन्हें भी वही लेज़ीनेस फ़ील होती है, उन्होंने भी वही डिस्ट्रैक्शन फेस किए होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने रुकना चूज़ नहीं किया। कभी हम मोटिवेशन के वेट में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि एक्चुअल वर्क स्मार्ट ही नहीं होता। लेकिन मोटिवेशन एक रिज़ल्ट है, कॉज नहीं। जब तुम एक्शन लेते हो तब मोटिवेशन नेचुरली आ जाती है। पहले एक्शन फिर फीलिंग, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं और वही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अब जब हम स्टडी और माइंडसेट के बारे में बात कर चुके हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट रियलिटी को समझना ज़रूरी है। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने लाइफ का एंड गोल नहीं होता। एग्ज़ाम एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं। आज के टाइम में अगर तुम सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड हो तो तुम अपने फ्यूचर को कभी लिमिट कर रहे हो। क्योंकि दुनिया अब सिर्फ डिग्रीज़ पर नहीं चल रही, दुनिया स्किल्स पर भी चल रही है। मैं पर्सनली भी अब इस चीज़ को स्लोली रियलाइज़ कर रही हूँ कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन स्किल लॉन्ग टर्म गेम चेंज करती है। इसीलिए मैं अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी लर्न कर रही हूँ, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो कि डिजिटल जर्नी से रिलेटेड होंगे, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड होंगे, और सोशल मीडिया अंडरस्टैंडिंग और डिजिटल क्रिएटिविटी। और मैं ये सब इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। लेकिन ट्रूथ ये है कि अगर तुम अपनी स्टडीज़ के साथ एक स्किल भी डेवलप कर लो तो तुम अपने लिए मल्टीपल ऑप्शन
ओपन कर देते हो। स्किल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तुम डिपेंडेंट नहीं रहते। तुम अपनी अर्निंग, अपनी आइडेंटिटी और अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड या एक्सपेंसिव सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। तुम अपने मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस कंसिस्टेंसी और क्यूरियोसिटी चाहिए होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब एक बात समझो, फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सिर्फ हार्ड स्टडी करते हैं। फ्यूचर उन लोगों का होता है जो स्मार्ट स्टडी के साथ प्रैक्टिकल स्किल बिल्ड करते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे नहीं आता, मैं बिगनर हूँ या मैं स्टार्ट कैसे करूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल ट्रूथ बोलूँगी। हर एक्सपर्ट्स भी कभी बिगनर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो स्टार्ट कर देते हैं और तुम्हें एक साथ सब कुछ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक स्किल चूज़ करो और उसको डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। जैसे तुम पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रख रहे हो, वैसे ही स्किल में भी कंसिस्टेंसी रखो। और मैं जो भी स्किल सीखूंगी मैं अपनी जर्नी में शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हर स्टूडेंट समझ सके और उससे सीख सके। सो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो इसी वीडियो से, ताकि मैं आप लोगों के साथ इस स्किल सीखने की जर्नी में आपको शामिल कर। अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे स्टडी प्लस स्किल्स मोटिवेशन कंटेंट शेयर करूं, तो तुम मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर ना करें बल्कि अपना फ्यूचर भी बिल्ड करें। और याद रखना, मार्क्स तुम्हारी कैपेबिलिटी डिफ़ाइन नहीं करते, स्किल्स तुम्हारी डायरेक्शन डिफ़ाइन करते हैं। और अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन सी स्किल सीखनी है, सो मुझे सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर समझा दूंगी कि कौन सी स्किल सीखनी है और इसका रोड मैप क्या है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई भी एक सिंगल रुपीज़ भी मैं आप लोगों से नहीं लूँगी। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। आज का गोल परफेक्ट होना नहीं था, बस शो अप करना था। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी स्टडी की है तो दैट ऑलरेडी मैटर्स। याद रखना, स्मॉल डेली एफर्ट्स ही बिग रिजल्ट्स बनाती हैं। बस अपने कल वाले वर्जन से बेटर बनो, किसी और से नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में लिखना आई शोड अप टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। अंटिल देन कीप गोइंग एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस।